कर लेते हैं अपने पास। आज हम ना मैक्रोस करने लगे हैं। आपके पास एक्सेल के अंदर मैक्रो का ऑप्शन होता है। और मैक्रो क्या होता है कि मैक्रो आप यूं समझ लें कि एक छोटा सा आप प्रोग्राम बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, और उसको जरूरत पड़ने पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका एक शॉर्टकट भी आप क्रिएट कर लेते हैं, उस शॉर्टकट के जरिए आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है और इससे आपका काम जो है ना ऑटोमेट हो जाता है। तो इस तरह का काम के जो कि रिपीटेड टाइम आपको करना है, तो बजाय मैनुअली करने के आप उसका क्या बना लेंगे, मैक्रो बना लेंगे। ठीक है। और उससे आपका काम हो जाएगा आसान। तो एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज कर लें हमारे पास एक अदद शीट है जिसमें उस स्टूडेंट की फीस आ रही है। ठीक है ना। तो लेट्स से कि ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे उस स्टूडेंट की फीस आ रही है मंथ वाइज। ठीक है ना। और मंथ के साथ लेट्स से कि ईयर भी हमारे पास लिखा हुआ हो सकता है। तो ये हमारे पास फीस आ रही है और यहाँ पे जो फीस उसने पे करवाई है वो आ रही है। यहाँ फीस नहीं दी, यहाँ फीस 5,500 हो गई, 5,500 हो गई। यहाँ अगेन नहीं दी। यहाँ फीस दी है 11,000। यहाँ 5,000 यहाँ 5,500 हजार 6। ठीक है ना। इस तरह से ये एक स्टूडेंट है बच्चे के, इसका नाम है आसिम। ये इसकी फीस आई है और इस मंथ में इसने फीस जमा करवाई है। इसको आप जो है ना चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये 2022 की फीस है। इसको भी हम हर किसी के साथ ऐड कर देते हैं 22। ठीक है ना। तो F2 करके एडिट करके मैं 22 इस तरह से मैनुअली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास हमने इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये डेट आ रही है ऊपर। ठीक है। उसको जिस डेट को फीस दी है वो डेट भी कंप्लीट डाल सकते हैं यहाँ पे हम। बहरहाल अभी आपको मैक्रो समझाना मकसद है तो इसकी फॉर्मेटिंग पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब ये एक स्टूडेंट है। ठीक है ना। तो हमारे पास इसी तरीके से लेट्स से कि अहमद अलग है, कामरान अलग है, और इसी तरीके से हमारे पास ये जो है 5,000 फीस इसकी है। ठीक है ना। उसने इस महीने फीस नहीं दी है, इस महीने दी है। 5,500 है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये एक स्टूडेंट है। तो अब इस तरह से आपके पास कई एक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स की फीस को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद जो है मैं इसको सी ड्राइव के अंदर, हमारे पास ये रहा सी ड्राइव, और एक्सेल ऑनलाइन है हमारे पास यहाँ पे, ऑनलाइन एक्सेल ये। तो इसको मैं मैक्रो के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के अंदर हम स्टूडेंट्स की जैसे जैसे फीस आ रही है वैसे वैसे फीस हम जो है इसके अंदर सेव करते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास काफी सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये तमाम फीस
जो स्टूडेंट्स की आई हैं, इसका एक जी। फॉर्मेट इस तरह से बनाना है कि यहाँ पे वो तमाम फीसेस बच्चों की प्लस होकर आ जाएं कि अब तक के बच्चे ने कितनी फीस जमा करवाई है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक और शीट ले लेता हूँ और इस शीट के अंदर यहाँ से ये रिकॉर्ड, कोई सा भी रिकॉर्ड है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल सी करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं क्या जी। करने लगा हूँ कि मैं जो है, मुझे इसका सम चाहिए और देखना है कि उस स्टूडेंट ने कितनी फीस अब तक जमा करवाई है, स्टूडेंट का नाम क्या है, क्लास क्या है, फीस कितनी जमा करवाई है, ये तमाम चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं, तो एक कॉलम इंसर्ट हो गया आपके पास। तो यहाँ पे कोर्स दे देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं जावा सी .NET और अगेन जावा, ठीक है। कोर्सेज आ गए। रिकॉर्ड दोबारा मैं कॉपी करता हूँ ये वाला और इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। डिलीट करता हूँ ये जो पहले था, दोबारा पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, दोबारा कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड हमने सेव कर दिया। अब मुझे ये इसका जी। टोटल चाहिए और इसको एक तरतीब से चाहिए ना, तो ये वहां से उठा लिया। तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ कि इसके लिए मैं एक अदद मैक्रो बना लेता हूँ। तो मैक्रो के लिए मैं यहाँ पे डेटा के अंदर जाऊंगा, व्यू के अंदर जाऊंगा, यहाँ मैक्रो आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है ना। रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक कर दिया तो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये मैक्रो को कहता है कि इसका नाम दे दें आप। तो इसमें मैं कह देता हूँ कि लेट्स से कि लेजर हम स्टूडेंट का बना रहे हैं। और शॉर्टकट की आपको देना है तो कोई ऐसा शॉर्टकट की जो ऑलरेडी एक्सेल का ना हो तो वो आप दें, जैसे कंट्रोल सी वी ऑलरेडी होते हैं इसके, तो आप इसको एल दे दें। तो कंट्रोल एल इज द शॉर्टकट ऑफ दिस मैक्रो। तो मैक्रो स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। मैंने यहाँ से जाके इसको किया कट और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। ये स्टूडेंट नेम आपने लिख दिया और इसको भी आपने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज इस तरह कर दिया, ऐसे। ये तो स्टूडेंट नेम आ गया आपके पास, ठीक है ना, आसिम। और यहाँ पे आपने जाके लिखा कोर्स और यहाँ पे से आपने इसको किया कट और यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। कोर्स को भी आपने बोल्ड कर लिया और ऐसे कर दिया, ये काम हो गया। अब आपने यहाँ पे जाके उसकी फी, यहाँ पे हमने फी मेंशन करनी है। तो फी मेंशन करने के लिए यहाँ से इसको हम करेंगे कट, यहाँ पे पेस्ट, फिर इसको यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पे पेस्ट। फिर इसके इसमें कुछ मौजूद नहीं है लेकिन इसको भी हम कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसी तरह इसको भी हम कट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। इसके बाद जी वाला कॉलम था, इसको कट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। इसके बाद ये कॉलम है हमारे पास, इसको भी हम कट करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। इसके बाद ये कॉलम है, इसको भी कट करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये वाला रहता है, जी। इसको कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको कट करते हैं, इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो जो मैं एम्प्टी वालों की आपने जगह नहीं छोड़ी? हाँ, मैं, ये गलती हो गई है, ठीक ओह है अच्छा। ना। ये गलती सही। हो गई कि जो ब्लैंक कॉलम्स थे उसकी नीचे जगह छोड़नी नहीं चाहिए छोड़ी। थी। जी। तो इसको जो है हम, जो मैक्रो है, इस मैक्रो को हम, इस मैक्रो को हम जो है यहाँ से स्टॉप कर रहे हैं और इसको ना दोबारा बनाते हैं। ठीक। तो ये मैं एक और शीट ले रहा हूँ
और इस शीट को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और हमारे पास जो मैक्रो है उसको कर लेते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, और इसको क्या देते हैं लेजर टू, क्योंकि पुराना वाला होगा सेव, इसको कंट्रोल के का शॉर्टकट दे देते हैं। अगेन यहाँ लिखते हैं हम अपने पास स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिखते हैं हम अपने पास कोर्स, और इन दोनों को यहाँ पे जाके बोल्ड करते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब हम सी के ऊपर मौजूद हैं तो सी को यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। डी के ऊपर हम कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ई के ऊपर हम मौजूद है, कंट्रोल एक्स करते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एफ के ऊपर हम कंट्रोल एक्स करते हैं और उसको फिर नीचे वाले पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद जी पे है हम कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम एच पे हैं कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद आई पे है कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ हमने पेस्ट करना है। उसके बाद जे पे है कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद के पे है कंट्रोल एक्स करते हैं, हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। एल पे है कंट्रोल एक्स करते हैं, हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट, अगेन कंट्रोल एक्स एंड, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आप कुछ कॉलम्स छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास एग्जैक्टली सेम नहीं है वहाँ पे कॉलम, और उसको भी आप आगे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ, इक्वल्स टू कम, और ये तमाम कॉलम जो एम्प्टी हैं वो भी यहाँ से शुरू हो, ठीक है। उसको हम ठीक है ना। और ये आप व्यू में जाके मैक्रो में जाके इसको स्टॉप कर दो, तो ये आपको एक अदद मैक्रो बन गया। तो जितना भी काम आपने किया नजीब, उसको हमने एक रिकॉर्डिंग करके एक मैक्रो बना लिया। अब फायदा इसका क्या है, फायदा इसका ये है कि आप जो है इधर जाते हो और यहाँ से ये एक और जो स्टूडेंट है इसका रिकॉर्ड कॉपी करते हो, अपने पास नई शीट में यहाँ पे पेस्ट करते हो। लोकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। सही है। अब आपके पास जो शॉर्टकट है वो है के, तो कंट्रोल के साथ के प्रेस करता हूं तो विद इन अ सेकेंड ये काम हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास जो अमाउंट है वो 53,500 है, यहाँ जो अमाउंट है 51,000 है। स्टूडेंट का नाम यहाँ पे अहमद है, यहाँ पे आसिम है। तो इस तरीके से काम आपका बहुत ही आसानी के साथ हो गया है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे दोबारा एक और रिकॉर्ड उठा लेते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से कर लेते हैं और इस रिकॉर्ड को यहाँ से करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी, और जो आपके पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के। तो ये कंट्रोल के आपको पूरा का पूरा लेजर बना के दे रहा है। अब इसमें आप डेट भी पिक कर सकते हैं, ठीक है ना।
और स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, और डिटेल्स हो सकती हैं। कंप्लीट जो भी शीट होती है जिसके अंदर तमाम चीजें स्टूडेंट की मौजूद होती हैं। एडमिशन फीस भी हो सकती है, आप एडमिशन फीस का भी कॉलम अलग दे सकते हैं। मंथ, जिस जिस मंथ में फीस दी है वो मंथ भी। तो जितना डिटेल्ड आप मैक्रो बनाना चाहें उतना डिटेल्ड आपके पास मैक्रो बन जाता है। और फिर उस पे आपके पास क्या हो जाता है कि सिंगल क्लिक के ऊपर आपके पास सारे के सारा शीट तैयार होके रह जाती है। इसी तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, अकाउंट बैलेंसिंग, उस तमाम चीजों की भी आप मैक्रो बना सकते हैं। तो ये बड़ी ही काम की चीज है, थोड़ा सा इसको आपने तरीके से करना होता है, लेकिन एक दफा जब आपको ये करना आ जाता है तो इससे बहुत जिंदगी आसान हो सकती है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने कर ली, हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और न्यू ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ठीक है ना। अब इस वर्कबुक के अंदर हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ पे लिख रहे नेम, यहाँ पे लिख रहे बैलेंस। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं अहमद अली सुल्तान खान बिलाल अहमद अली रजा और शाहिद रजा। ठीक है ना। इसका बैलेंस 0 है, इसका बैलेंस इतना है, इसका बैलेंस इतना है, इसका कोई बैलेंस नहीं है, इसका कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है ना। ये आपने एक आपके पास बैलेंस शीट है जिसमें आप देख रहे हैं कि किसके कितने कितने पैसे बाकी हैं। ठीक है ना। आवाज आ रही है आपको नजीब? जी। तब आपको, आप चाह रहे हैं कि इसको भी हम इस तरह से फॉर्मेट कर लें, और फॉर्मेट क्या है कि मैं जो है ना, अब चूंकि आपको मैं बता चुका हूं तो अब मैक्रो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अलग शीट के ऊपर। ठीक है ना। तो ये आपके पास, तो हम यहाँ पे जो है मैक्रो स्टार्ट कर लेते हैं, व्यू पे जाते हैं और मैक्रो पे जाते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो, और इसका नाम दे देते हैं BEL और कंट्रोल B इसका शॉर्टकट है। ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ एक कॉलम और इसको कर देता हूँ फर्स्ट नेम, इसको कर देता हूँ लास्ट, और इस एरिया को यानी जितने नाम मेरे पास लिखे हुए सिलेक्ट करके डेटा पे जाता हूँ और ये टेक्स्ट टू कॉलम में नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो उसने क्या करा है कि स्पेस के बाद जो टेक्स्ट था उसको उठा के अगले कॉलम में ले गए। ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और इक्वल टू पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि 0 को क्या कर दो, ग्रीन से फिल कर दो। ठीक है। तो ये जो 0 है आपके पास, ये आपके पास ग्रीन से फिलअप हो गया। और एक और फॉर्मेटिंग भी इसमें हम लगा सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन लगा देते हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे जाके सम कर देते हैं और इसको कर लेते हैं बोल्ड। तो ये आपके पास एक अदद मैक्रो बन गया है। अब इसको स्टॉप कर लेते हैं अपने मैक्रो को, स्टॉप रिकॉर्डिंग मैक्रो बन। ठीक है ना। अब ये शीट आपके पास हर मंथ लेट से क्या आ रही है इस तरह की। तो अभी तो हमारे पास यही शीट मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं
और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं, यहाँ पे इसको 2000 कर देते हैं, और इसको 3500 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें मैक्रो इस पे अप्लाई करना है, तो शॉर्टकट जो हमने बनाया था वो आपको पता है कि वो है कंट्रोल के साथ, क्या था शॉर्ट, क्या था, कंट्रोल थे। नहीं कंट्रोल बी था। कंट्रोल भी नया हाँ, वाला, नया यस। वाला। तो कंट्रोल बी करेंगे तो देखें आपके पास सारी फॉर्मेटिंग हो गई। तो आपके पास कितना सारा इससे टाइम बच रहा है, ऑटोमेट आपके पास चीज हो रही है। मैंने देखें पहले भी आपको समझाया था कि देखें कंप्यूटर जो डिवाइस है, आपको खैर आइडिया होगा, मोबाइल फोन यूज करते होंगे और कंप्यूटर भी यूज कर रहे होंगे। तो जितना आप इसमें स्मार्टली चलेंगे, जितना आप इसमें स्मार्टली सोचेंगे समझेंगे और उस चीजों को अप्लाई करेंगे, उतना इससे मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, नॉर्मली एक्सेल के ऊपर जहाँ पे काम हो रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे जो है वो मैनुअली कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरह से जो चीजें पॉसिबल हैं उसको मैक्रो बना के ऑटोमेट कर दें तो आपका टाइम अच्छा खासा बचता है, ठीक है ना। और इस तरह की बहुत सारी चीजें दूसरे टूल्स में भी हो जाती हैं, फोटोशॉप वगैरह में और दूसरे बहुत सारे टूल्स में भी इस तरह की चीजें दी भी होती हैं। तो जो स्पेसिफिक काम है, जो रिपीटेड टाइम आप कर रहे हैं, उसके आप मैक्रो बना लें और उसको आप अप्लाई करें, तो आपको आपकी जिंदगी आसान हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एक मैक्रो का टॉपिक था एक्सेल के अंदर, मैंने इसको कवर करा दिया है। इसको आप देखो वीडियो को और इसको परफॉर्म करो, तो ये हो जाएगा। मैं असाइनमेंट्स आपके चेक करता हूँ, वो आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। कोई सवाल है अजीब? जी, अच्छा, तो फिर मैक्रो अंदर ही सेव हो जाता है, फिर आपको वापस, जैसे ये तो हमने अभी शीट टू शीट किया ना, अगर हम लोग इसको पूरे को बंद कर देते, अभी मैक्रो सेव है, अभी तो सब मैक्रो सेव है। एक्सेल, हाँ तो एक्सेल को बंद करके फिर वापस से हम खोलेंगे तो हमारा खोलेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप। चलेगा ये मैक्रो आपके पास। देखें इसको अच्छा, मैं, इसको हाँ इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अभी तो ये इस वर्कबुक के अंदर है, क्या है इसका मामला, इसको मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास मैक्रो 3 के नाम से। अच्छा जी, कह रहे हैं इसको आप मैक्रो, तो डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये मैंने सेव कर दिया, और हमारे पास एक्सेल को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है ये आपके पास कि आप जैसे जिस शीट के ऊपर आपने काम किया होता है ना, जिस चीज पे आपने मैक्रो बनाया हुआ होता है, यानी कि आप मैक्रो नॉर्मली उसी पे बनाते हैं जिसके ऊपर आपकी मेन फाइल मौजूद होती है। तो हमारे पास क्या है कि हमने जैसे जो मैक्रो 1 बनाया था, अब आपके पास ये आपका मेन फॉर्मेट है ना, इसके ऊपर आपने मैक्रो बनाया था, तो ये आपकी लेट्स से कि बैलेंस शीट है या स्टूडेंट की तमाम फीसिस इसके अंदर आपके पास आ रही हैं, तो आप मैक्रो भी इसी के ऊपर बनाओगे। और फिर जब आपको मैक्रो को चलाना होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नई शीट ले लोगे और इस डेटा को आप करोगे कॉपी, कंट्रोल सी आपने करा, और यहाँ पे जाके आपने नई शीट जो ली थी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और समझ जो, गया। समझ गए ना। तो और जो आपका मैक्रो जी, है, जैसे इसके अंदर कंट्रोल बी था,
अच्छा जी, इसको ये इसके ऊपर मैक्रो नहीं चल रहा है जो अभी हमने बनाया था। जो दूसरी शीट ली है मैंने वो चेक करता हूँ, सेव कराते हुए हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो। इसको हम यस करते हैं। अगेन इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल के साथ हमने अच्छा ये वाला मैक्रो दोबारा चला के देखता हूँ मैं। कंट्रोल C, और शीट ले लेते हैं हम एक और। ठीक है, और हमारे पास ये था। मैक्रो नहीं चल रहा है नजीब हमारे पास। हम जाते हैं व्यू के अंदर और हम जाके चेक करते हैं व्यू मैक्रोस। तो ये हमें यहाँ पे मैक्रो दिखा भी नहीं रहा, जो मैक्रो हमने बनाए थे यहाँ पे वो मैक्रो आने चाहिए थे जो हमने बनाए थे। तो या तो सेव करवाते हुए कोई गलती हुई है मेरे से, तो उसको मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा डिटेल में देखता हूँ कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, और मैं तुम्हें इसकी ये वीडियो भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि तुम इसको बना के इसकी प्रैक्टिस कर लो। और जो जी मसला हुआ है, गलती हुई है, वो फिर मैं तुम्हें अलग से भी बता देता हूँ कि क्या मसला हुआ, उसकी भी एक वीडियो बना के तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलो, ओके, ठीक है, हाफिज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।